बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने लगे हैं उसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 4.3 नैनोमीटर्स अपार्ट। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि एक दूसरे से 4.3 नैनोमीटर के फासला पर हैं, ये दोनों मिलकर एक डायपोल बना रहे। हमने उस डायपोल का डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं डायपोल को। मैं एक दफ़ा बता देता हूँ आपको। हम डायपोल को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। अगर दो चार्जेस की अमाउंट सेम हो लेकिन उनका साइन डिफरेंट हो और वो एक दूसरे से कुछ फासला पर मौजूद हों, तो ये दोनों चार्ज मिलके एक डायपोल बनाएंगे। डायपोल में दोनों चार्जेस की अमाउंट सेम होगी। तो ये भी चार्ज क्यू है, ये भी है, लेकिन इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी में फ़र्क है। ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमने इस डायपोल का डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू क्यू डी। डायपोल मोमेंट को P से ज़ाहिर करते हैं और डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज की अमाउंट को, एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को दोनों के दरमियान फासला d से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारा ये वाला जो केस है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, इसके मुताबिक ये है कि एक प्रोटॉन है और उससे कुछ फासला पर एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उनके दरमियान फासला गिवन है d इज़ इक्वल टू 4.3 नैनोमीटर्स। तो एक ये चार्ज Q है, एक ये Q है। ये प्रोटॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। दोनों के दरमियान फासला 4.3 नैनोमीटर्स है। हमने इनका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो जो हमें डाटा गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। तो हमारी इस स्टेटमेंट में जो बात कही गई है उसके मुताबिक हमारा डाटा ये बनता है कि एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा Q इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की अमाउंट सेम है लेकिन उनका साइन डिफरेंट है। दोनों के दरमियान डिस्टेंस गिवन है d इज़ इक्वल टू 4.3 नैनोमीटर्स और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं मीटर्स में, 4.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। हमने डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। डायपोल मोमेंट को P से ज़ाहिर करेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम कैलकुलेशंस करते हैं डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू क्यू डी। हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। किसी एक चार्ज की अमाउंट पुट कर देनी है, मैग्नीट्यूड पुट करनी है। जब हमने डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तब हम साइन साथ नहीं लगाएंगे, किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड। तो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स और डिस्टेंस d है 4.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। तो हम 1.6 और 4.3 को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.88 इंटू ये 10 की पावर -19 और ये जो 10 की पावर -9 है, इनको हम कंबाइन करके लिख लेंगे। 6.88 इंटू, ये बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड होंगी, -19 -9, तो ये दोनों मिलके टोटल पावर बना रहे हैं 6.88 इंटू 10⁻28। तो ये डायपोल मोमेंट है और इसका यूनिट होगा कूलम मीटर्स।
चार्ज का यूनिट है कूलम और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर्स। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये है जो हमने इस स्टेटमेंट के मुताबिक कैलकुलेट की। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो 4.3 नैनोमीटर के फासला पे हैं, ये जो एक डाइपोल बना रहे हैं, उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी। तो हमने डाटा नोट करने के बाद डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की है 6.88 × 10⁻28 कूलम्स मीटर।